Morning everyone. We will continue our discussion on Indian financial system. In this video we will talk about the components of financial system. हम ऑलरेडी देख चुके हैं फाइनेंशियल डेफिनेशन की मीनिंग. हमने देखा कि फाइनेंशियल सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. ये बेसिकली क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द वे टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल हु हैव इट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू दोज हु कैन यूज़ इट एट बेस्ट. जिसके पास पैसा है उससे पैसा कलेक्ट करके ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है जिसको एक्चुअली इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. हम ऑलरेडी हम ये कवर कर चुके हैं. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की हमने बेसिक फीचर्स देखे, जैसे कि इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज इट एंकरेज बोथ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग एंड अलोकेटिंग वन सेविंग. इट फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट. इट प्ले अ की रोल इन कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा रोल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल है. ये सेविंग्स को मोबिलाइज और एलोकेट करने में रोल प्ले करता है. ये इन्वेस्टर्स और सेवर्स के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है. एंड ऑल्सो इट इज़ कंसर्न विद प्रोविजंस ऑफ फंड्स. कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट वीडियो में. उसमें हम इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. In this video, we will talk about financial assets, financial services, financial markets. Under financial institutions हमने देखा कि ये एक तरीके से मीडिएटर का काम करते हैं किसके बीच में, जो इन्वेस्टर्स है और जो सेवर्स है उसके बीच में. इसका बेस्ट एग्जाम्पल बैंक होता है. बैंक क्या करता है? जिन लोगों के पास एक्सेस फंड है उनका पैसा खुद डिपॉजिट करता है और जिसको एक्चुअली रिक्वायर्ड है फंड की उस तक प्रोवाइड करता है. तो बेसिकली इट एक्ट एज एन मीडिएटर बिटवीन द पर्सन हु हैज़ एक्सेस मनी एंड द पर्सन हु इज़ इन डायर नीड ऑफ मनी. आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स से. द प्रोडक्ट विच आर ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट आर कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स. ऐसे प्रोडक्ट्स जो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं. बेस्ड ऑन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड नीड ऑफ क्रेडिट सीकर द सिक्योरिटी इन मार्केट आर ऑल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर. जो भी सिक्योरिटीज़ है, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है, ये डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड नीड्स ऑफ क्रेडिट सीकर. Some important financial assets have been discussed briefly below. First is call money. जैसा कि नाम बता रहा है, कॉल मनी में क्या होता है कि आपको एक दिन के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है. जब भी आप कॉल करोगे आपको डिपॉजिट करना होता है. बेसिकली ये एक दिन का होता है और सेकंड डे इसको रीपे कर देते हैं. क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड इन्वॉल्व है तो इसमें कोई कोलेट्रल भी रिक्वायर्ड नहीं है. So call money, in this what happens when a loan is granted for one day and is repaid on the second day. It is called call money. No collateral securities are required for this purpose of transaction. For this kind of transaction, कोई collateral securities required नहीं है. Then is notice money. When a loan is granted for more than a day and less than 14 days, it is called notice money. जब लोन एक दिन से ज़्यादा और 14 दिन से कम के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसको हम नोटिस मनी कहते हैं. नो कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन टू. इसके लिए भी कोई कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ रिक्वायर्ड नहीं है. देन इज टर्म मनी. व्हेन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ डिपॉजिट इज़ बियॉन्ड 14 days, इट इज़ कॉल्ड टर्म मनी. डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट है उसका अगर मैच्योरिटी पीरियड जो है 14 days से ज़्यादा है तो उसको हम टर्म मनी कहते हैं. Then we have treasury bills. They are also known as T-bills and they are government bonds or debt security with a maturity of less than a year. ये मार्केट में बहुत बहुत ही इसको हम कॉमनली अगर जानते हैं तो टी बिल्स के नाम से जानते हैं. ये टी बिल्स के नाम से पॉपुलर है. ये बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम है. बाइंग अ टी बिल मीन्स लेंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट. टी बिल खरीदने का मतलब है हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, लेंड कर रहे हैं. तो इसीलिए ट्रेजरी बिल्स को सबसे सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है. इट इज़ मोर अबाउट गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डेब्ट सिक्योरिटीज़. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. इट इज़ डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म फॉर फंड्स डिपॉजिट इन बैंक फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड है. ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. ये बैंक में ही हम डिपॉजिट करते हैं.
certificate of deposit. Commercial paper, it is unsecured short term debt instruments issued by corporation. ये किसके थ्रू, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और किसके थ्रू इशू होता है, कंपनीज के थ्रू. Then let's talk about financial services. Services provided by assets management and liability management companies. ये एक ऐसी सर्विसेज है जो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, एसेट्स मैनेजमेंट और लाइबिलिटी, एसेट्स मैनेजमेंट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू. दे हेल्प टू गेट द रिक्वायर्ड फंड्स एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट दे आर एफिशिएंटली इन्वेस्टेड. ये क्या रोल प्ले करती है, ये आपको जो भी फ़ंड रिक्वायर्ड है वो आपको दिलाती है और ये मेक श्योर करती है कि जो भी फ़ंड मिला है वो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट किया गया है, एफिशिएंट यूज़ हुआ है उस फंड का. The financial services in India includes banking services. Any small or big service provided by banks like granting a loan, depositing money, issuing debit or credit card, opening accounts, etc. बैंक के द्वारा कोई भी सर्विसेज, बड़ी या छोटी कोई भी सर्विसेज जो प्रोवाइड होती है वो सब फाइनेंशियल सर्विसेज होती है. जैसे कि एक लोन ग्रांट करना, डेबिट कार्ड इशू करना, क्रेडिट कार्ड इशू करना, मनी डिपॉजिट करना, एक्सेट्रा. Insurance services. Services like issuing of insurance, selling policies, insurance undertaking and brokerage, etc. are all part of insurance services. इंश्योरेंस सर्विसेज में क्या आएगा, अगर हम कोई भी पॉलिसी इशू कर रहे हैं, किसी को सेल कर रहे हैं, ये सब इंश्योरेंस सर्विसेज में आएगा. इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इट मोस्टली इंक्लूड एसेट्स मैनेजमेंट. ये बेसिकली एसेट्स मैनेजमेंट से कंसर्न है. Then is foreign exchange services. Exchange of currencies, foreign exchange, etc. are part of foreign exchange services. करेंसी का एक्सचेंज करना, फॉरेन एक्सचेंज करना, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज करना, ये सब फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज का पार्ट है. The aim of financial services is to assist a person with selling, borrowing or purchasing security, allowing payment and settlement and lending and investing. Now let's talk about financial markets. The marketplace where buyers and sellers interact with each other and participate in trading of money, bonds, shares and other assets is called as financial market. जैसे मार्केट से हम क्या समझते हैं, मार्केट से हम समझते हैं ऐसा प्लेस जहाँ दोनों बायर और सेलर इंटरेक्ट कर सके, मिल सके. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या हो गया, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ से डील करे, ऐसा मार्केट जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जैसे कि मनी, बॉन्ड, शेयर्स, एसेट्स उसमें डील करे, हम उसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं. तो मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड पार्टिसिपेट इन ट्रेडिंग ऑफ मनी, बॉन्ड्स, शेयर्स, अदर एसेट्स इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मार्केट. Financial market can be further divided into 4 types. First is capital market. Designed to finance the long-term investment, capital market deals with transactions which are taking place in market for over a year. बेसिकली 1 साल से ज़्यादा वाले जो भी ट्रांजैक्शन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो सब कैपिटल मार्केट में कवर होंगे. द कैपिटल मार्केट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3. कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट. तो हमने कैपिटल मार्केट में देखा ऐसे फाइनेंस जो ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जो कि मोस्टली 1 ईयर से ज़्यादा का होगा. ये 3 टाइप में डिवाइडेड है: कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट. देन वी हैव मनी मार्केट, mostly dominated by government, bank and other large institution. The type of market is authorized for small term investments only. ये छोटे इन्वेस्टमेंट से कंसर्न है. ये इसको कौन डोमिनेट करता है? गवर्नमेंट डोमिनेट करती है, बैंक्स करता है और लार्ज इंस्टीट्यूशन इसको डोमिनेट करते हैं. किसके लिए है? ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, जो कि 1 साल से कम होगा. इट इज़ wholesale debt market which works on low risk and high liquidity instruments. ये बेसिकली एक सेफ ऑप्शन है. इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट्स इसमें ट्रेड होता है वो लो रिस्क इन्वॉल्व करते हैं और उसमें जो हाईली लिक्विड होते हैं. द मनी मार्केट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2: ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट. देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज मार्केट.
one of the most developed market across the world. The foreign exchange market deals with the requirement related to multi-currency transfer of funds in the market takes place based on foreign currency rates. ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप, सबसे ज़्यादा डेवलप मार्केट कोई है तो वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. इसमें क्या होता है, इसमें ये बहुत सारी करेंसी से डील करता है. एंड व्हाट इट डज, इट द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स इन द मार्केट टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन फॉरेन करेंसी रेट. जो भी फॉरेन करेंसी रेट है उसी के बेसिस पे ट्रांजेक्शन इसमें ट्रांसफर्स होते हैं. देन वी हैव क्रेडिट मार्केट, a market where short-term and long-term loans are granted to individuals or organizations by various banks, financial and non-financial instrument is known as credit market. एक ऐसा मार्केट जहाँ दोनों ही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स ग्रांट होते हैं. किसको होते हैं? इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को. कौन देता है? बैंक दे सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you for watching.